जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के केस के समात डायरेक्टर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा सदीक अंजुम और मुशीर मुसद्दिक अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। मालूमात हासिल करते हैं असलम खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया मुंबई ने जो कंपेन थी उसका ये केस था और उसमें NCCIA ने यूट्यूबर इमरान रियाज जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल कर ली और अदालत ने इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने जो है वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी की और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डायरेक्टर एंटी करप्शन KP हैं सदीक अंजुम और मुशीर एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ अदालत ने इस केस में पहले जो है इमरान रियाज को भी गिरफ्तारी का जो वारंट है वो भी जारी कर रखे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लासिफ स्क्वायर के करीब सीवरेज लाइन में काम के दौरान दम घुटने से 2 खाकरूब जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कराची का इलाका लासिफ स्क्वायर, जहां पर सीवरेज लाइन में काम जारी था। इस दौरान दम घुटने से 2 खाकरूब जाम बहक हो गए हैं और जाम बहक होने वाले खाकरूब की शनाख्त ताहाल न हो सकी। रेस्क्यू ज़राए का ऐसा बताना है 2 अफराद की मौत दम घुटने से हुई है। अफसोसनाक वाक़या कराची का लासिफ स्क्वायर, जहाँ पर सीवरेज लाइन में काम जारी था और काम करते 2 खाकरूब जाम बहक हो गए हैं। मुसाबकती कमीशन की LNG सेक्टर में मुसाबकत की सूरत हाल पर जायज़ा रिपोर्ट। LNG की दरामद, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन में सरकारी उजारादारी की निशानदही। मुसाबकती कमीशन ने गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मालूमात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद से। शकील बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में जो गैस सेक्टर है उसमें अनअकाउंटेड फॉर गैस यानी UFG लॉसेज है वो 16% है, जो कि दुनिया में बुलंद तरीन सतह है। कंपटीशन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है LNG सेक्टर के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा है कि LNG की दरामद, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में सरकारी इदारों की इजारादारी है, जबकि निजी शोबे को इसमें शमूलियत के लिए रुकावटों का सामना है। टैरिफ एडजस्टमेंट में ताखीर से जनवरी 2024 में गर्दिशी कर्जा 2866 अरब तक जा पहुंचा, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। कहा गया है कि LNG टर्मिनल्स और पाइपलाइंस के लिए TPA जो कवानीन है उनका फौरी नफाज किया जाए। सुई सदरन और सुई नादरन की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की सिफारिश की गई है और 3 साल मनसूबा बनाकर गैस की तलब की पेशगोई बेहतर और नुकसान कम करने की सिफारिश की गई है और इसके अलावा दीगर सिफारिशात भी की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई। विजिट वीज़ा की आड़ में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नाकाम, 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा समा नईम कैसे से। नईम, इस कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी देखिए, यहाँ पर FIA की जानब से ये कार्रवाई की गई है और ये तीनों मुल्ज़मान जो हैं ये मुसाफिर बनकर ये लीबिया और इथियोपिया जा रहे थे, जहाँ से इन्होंने लीबिया से बरास्ता इन्होंने यूरोप में इंटर होना था गैर कानूनी तरीके से। तो यहाँ पर शक की बुनियाद पर FIA की जानब से कार्रवाई की गई और जब ये बात साबित हो गई कि तीनों मुसाफिरों की जानब से एजेंट्स को बारी रकूम जो है वो अदा की गई है और आगे इन्होंने अफ्रीका में जाकर इन्होंने लीबिया के रास्ते यूरोप जाना है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ऑफलोड कर दिया गया है फ्लाइट से। मजीद कार्रवाई जो है वो इस हवाले से जारी है और जो एजेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जो है वो अब शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर है गुजरात से, जहां ससुरालियों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए बहू को तेज़ाब पिला दिया। खातून अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़कार हैदर से। जुल्फ़कार, अफसोसनाक वाक़या पेश है, अब क्या कार्रवाई की गई पुलिस की जानिब से? अब जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या गुजरात के नवाही इलाके कुंजा में पेश आया, जहाँ पर जो है वो ससुरालियों ने मुबैना तौर पर अपनी बहू पर पहले तशद्दुद किया, उसके बाद जहर पिलाया, जहर पिलाने के बाद मुबैना तौर पर तेजाब पिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत गैर हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जांबर ना हो सकी। पुलिस ने जो है वो मकतूला के शोहर, उसकी जो है वो बेटियों और नंद के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस से हमारी बात हुई है तो पुलिस का कहना था कि मुल्ज़मान जो है उन्होंने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए नया मनसूबा। मागला एवेन्यू की 5.2 किलोमीटर तोसी और 6 लेन की कंट्रोल एक्सेस सड़क तामीर होगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान आमदोरफ्त का नया मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा। इस बारे में मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने के लिए एक अहम
शहराती मंसूबा जो है वो नया मंसूबा सामने आ रहा है। इस्लामाबाद के मार्गला एवेन्यू को पेशावर मोटरवे M1 से जोड़ने का ये मंसूबा है और मार्गला एवेन्यू की 5.2 किलोमीटर तोसी की जाएगी। 6 लेन की जो कंट्रोल एक्सेस रोड है वो तामीर की जा रही है। नया रोड सेक्टर E11 से जो है वो शुरू होकर AWT जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ तक जाएगा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान आमदोरफ्त का ये नया मुतबादिल रास्ता जो है वो फराहम करने का फैसला किया गया है। मंसूबे का जो 2.7 किलोमीटर हिस्सा इस्लामाबाद और 2.5 किलोमीटर रावलपिंडी की हदूद से होगा और इसमें CDA को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो तमाम तर मंसूबे को मुकम्मल करेगी। इसी तरह शहरियों को GT रोड से M1 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई मिल जाएगी। ये मामला इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी का मुंतज़िर है। आपका शुक्रिया। बहर अरब में तूफ़ान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग जारी होने के बाद इंतज़ामिया ने खुले समंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी। माहीगिरों ने किश्तियाँ साहिल पर लंगर अंदाज करना शुरू कर दी हैं। मज़ीद जानते हैं ठट्टा से हमारे नुमाइंदे ज़ुहैर अली से। जी ज़ुहैर। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेश गोई के बाद बहर अरब में बनने वाले टिपिकल साइक्लोन जो अब एक शिद्दत इख्तियार कर गया है, उसकी जो ठट्टा के साहिली इलाकों से महकमा मौसमियात के पेश गोई के मुताबिक 350 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर है। तो इसके बाद ठट्टा के साहिली इलाके में उसके असरात जो है नमूदार होना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद वहाँ का जो मौसम है साहिली इलाकों का वो अबर आलूद है, जबकि खुले समंदर में किसी किस्म के शिकार को ममनुआ करार दे दिया गया। जिसके बाद जो माहीगिरों की कश्तियाँ हैं वो लंगर अंदाज हो रही हैं KT बंदर में, जबकि माहीगिरों की तंजीम है पाकिस्तान फिशर फोक के रहनुमाओं से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने वायरलेस के थ्रू जो है माहीगिरों से रब्ता करना शुरू कर दिया है। वो आज शाम तक जो है अपनी तमाम कश्तियाँ जो हैं इर्द गिर्द की जो KT बंदर के करीब हैं वो KT बंदर के साहिली इलाकों में लंगर अंदाज होना शुरू हो जाएंगी। आपका शुक्रिया। देर से शादी का बढ़ता रुझान ख़वातीन की सेहत के लिए ख़तरा बन गया। माहिरीन का कहना है कि देर से शादी और ताख़ीर से हमल ख़वातीन की सेहत पर मनफी असरात डालकर छाती के सरतान के इम्कानात बढ़ा रहे हैं। फैसलाबाद से रिपोर्ट देखिए। आजकल जो वजह सामने आ रही है वो बच्चियों की देर से शादियाँ हैं। जितना देर से हमल में जाती हैं उतना ही हमारी छाती के ऊपर जो है ना उसके जो हार्मोन्स के नेगेटिव असरात होते हैं, मुज़र असरात होते हैं, वो बढ़ते जाते हैं और जो छाती का सरतान होने का चांस जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो है माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, जिसकी वजह से जो मरीज़ों में तशख़ीस होती है और बहुत लेट स्टेज पे पहुंच चुकी हुई होती है। इसका इलाज जितना जल्दी आपको मरीज़ में तशख़ीस हो जाती है उतना इलाज उसका अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है जड़ से इसका ख़ात्मा हो जाता है। कोई भी गिल्टी या कोई भी तशवीशनाक चीज़ उनका महसूस होती है तो बगैर किसी झिझक के आके हम अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। देसी इलाजों में या हकीम वगैरह से जाके मशवरे करने से वो बीमारी जो शुरू में ही पकड़ी जानी चाहिए वो बहुत लेट हो जाती है। फैसलाबाद में इंटरमीडिएट इम्तहानात में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए तकरीब। कमिश्नर फैसलाबाद ने नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को लैपटॉप्स दिए। मालूमात हासिल करते हैं रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, इस तकरीब के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात में नुमायाँ पोजीशन हासिल करने वाले जो तलबा हैं उन्हें डिविजनल मॉडल कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो लैपटॉप तकसीम किए गए। 47 स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद में पोजीशन ली हैं। उनमें से 90% बच्चे ऐसे हैं, यानी 41 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी लैपटॉप नहीं था उनके पास, जिनके बच्चों के पास टैब्स और लैपटॉप्स और पता नहीं क्या कुछ है। आप ये देखें, जिन बच्चों के पास नहीं था वो पोजीशन ले गए। जी बिल्कुल, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होकर ये बच्चे कल को जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। जी रिदा, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामान को सियासी जमातों से मुतल्लिक सिफारिशात भिजवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामान को सियासी जमातों से मुतल्लिक सिफारिशात भिजवा दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने हर सियासी जमात के इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए एक मॉनिटरिंग टीम भिजवाएगा। ये सिफारिश की गई है। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के बाद इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम करने का फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए का ऐसा बताना है और मज़ीद सिफारिश की गई है कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद किसी सियासी जमात को दर्ज न किया जाए। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सियासी जमातों के लिए बुरी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया है। सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुदाखलत के इख्तियार मांगे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामान को सियासी जमातों से मुतल्लिक सिफारिशात दी हैं। सिफारिशात में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीम भिजवाने की सिफारिश की है। मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट के बाद मुतल्लिका सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम करने का इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 पर भी अमल दरामद के
हवाले से सख्त किस्म की कार्रवाई की तजवीज़ दी है। जो सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन को टिकटें न दें, उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात से मुतल्लिक सेक्शन 215 और 216 में भी तरमीम की सिफारिश की है और ये कहा है कि मुकर्रर वक्त के बाद इंतखाबी निशान की दरख्वास्तें जो दी जाए वो मुस्तरद की जाएं और इसके साथ साथ सेक्शन 206 पर अमल ना करने वाली जो सियासी जमातें हैं उनसे मुतल्लिक भी कहा है कि वो ज़िमनी इलेक्शंस के लिए अपने निशान पर इलेक्शंस के लिए नाअहल करार दी।